सो हे गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइज उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग टर्म 1 के एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होगे, अच्छे से पढ़ाई हो रही होगी। और अभी इस वीडियो के अंदर में एक इंपॉर्टेंट नोटिस आया है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है और उसे दो रूपों में देखा जा सकता है, एक तो गुड न्यूज़ और एक स्ट्रेंज न्यूज़ यानी कि अजीब न्यूज़। अब आप सोच रहे होगे कि सर गुड न्यूज़ और अजीब दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, तो वो मैं बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़े इससे पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि कोई इधर से हम वीडियो अपलोड करें और आप तक अपडेट सबसे पहले पहुंचे। तो गाइज यहाँ पे सीबीएसई ने एक नया सर्कुलर निकाल दिया है और एक तरह से ये गुड न्यूज़ है और फिर स्ट्रेंज भी। स्ट्रेंज क्यों वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले गुड न्यूज़ इसलिए क्योंकि सीबीएसई ने एक नोटिस जारी कर दिया है, सर्कुलर जारी कर दिया है और उस सर्कुलर में कहा है कि भाई जो भी प्राइवेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स, प्राइवेट कैंडिडेट्स सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट कैटेगरी, ध्यान से सुनिएगा, इंप्रूवमेंट कैटेगरी, फेलियर कैंडिडेट्स, वुमेन एंड CWSN कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली एंड एडिशनल सब्जेक्ट्स और पत्राचार वाले बच्चे, मतलब शॉर्ट में अगर बोलूं तो प्राइवेट, सेकंड कंपार्टमेंट, पत्राचार वगैरह वगैरह जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनको कहा गया है कि आपका जो एग्जाम, जो हर साल जो रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ में बोर्ड एग्जाम ये लोग लिखते थे, क्लास 10 12 वाले आप सब बच्चे जो लिखते थे, तो अब वो आपको नहीं लिखना है। बोर्ड ने कहा है कि आपको अब एक ही बार बोर्ड एग्जाम लिखना है टर्म 2 में। टर्म 1 एग्जाम से आप लोगों को रिलैक्स कर दिया गया है, आप लोगों को छोड़ दिया गया है, मतलब अब आपके ऊपर में उसका बोझ नहीं है। और साथ ही साथ में इस सर्कुलर में कहा गया है कि प्राइवेट कैंडिडेट्स वुड बी अलाउड टू अपीयर ओनली इन टर्म 2 एग्जाम्स एंड बेस्ड ऑन द सेम देयर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड। सिर्फ सेकंड टर्म 2 एग्जाम में आप अपीयर हो पाओगे और उसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, तो अब यहां पे एक बड़ा चीज है कि अच्छी न्यूज तो है कि आप लोग एग्जाम से बच गए। ठीक है, हर साल क्या होता था, जैसा मैंने बताया कि रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ में प्राइवेट कैंडिडेट्स वाले भी बच्चे जो है वो अपना एग्जाम लिखते थे, लेकिन अब आपका एग्जाम अब ऐसा नहीं होगा, अब आप बच चुके हो। ठीक है, लेकिन अब आपके मन में एक बड़ा सवाल होगा कि सर टर्म 1 से अगर हम बच गए तो हमारा टर्म 2 का सिलेबस क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, यह क्वेश्चन जो है वो आपके मन में जरूर होगा। तो गाइज यहां पे मैं आपको बता दूं कि आपका जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग सीबीएसई ने कहा है कि द सिलेबस फॉर द टर्म 2 एग्जाम वुड बी सेम एज मेंशन इन द वेबसाइट। टर्म 2 का सिलेबस वही होगा जो कि आपका सेम टू सेम टर्म 2 का एग्जाम का जो सिलेबस है ना, 50% सिलेबस वही होगा। अनअकैडमी चैंपियंस लीग is back once again for all the JEE aspirants। ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है नवंबर 14th, 21st एंड 28th नवंबर को। साथ ही स्टूडेंट्स अब आप सबके लिए अनअकैडमी लाया है स्पेशल प्राइस वीक ऑफर वंस अगेन। तो अब लीजिए अपने मनपसंद सब्सक्रिप्शन को और आपको मिलेगा स्पेशल प्राइस एट 10% ऑफ। साथ ही 17 नवंबर से ही अनअकैडमी इज लॉन्चिंग ऑल स्टार्स क्रैश कोर्स बैच फॉर क्लास 11th JEE मेन एंड एडवांस 2022, जिसमें सिर्फ 4 महीनों में ही क्लास 11 का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स 17 नवंबर से शुरू हो रहे हैं रैपिड रिवीजन बैच फॉर JEE मेन एंड एडवांस 2022 एंड रिवीजन बैच फॉर क्लास 11 JEE मेन एंड एडवांस 2023। साथ ही 21 नवंबर को 11 बजे आप सभी क्लास 11, 12 एंड 13 के लिए होने वाला है IIT JEE मेगा कॉम्बैट, जिसमें आप जीत सकते हैं स्कॉलरशिप वर्थ ₹10 करोड़ and much more. So don't miss the chance. Enroll now. 15th November से Unacademy is launching daily practice paper for JEE Main and Advanced Monday to Thursday at 6:30 PM. For more details, go to the link in description. अब यहाँ पे बहुत स्ट्रेंज बात है कि भले ही जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं वो प्राइवेट में आते हैं या पत्राचार वाले या सेकंड चांस कंपार्टमेंट, इंप्रूवमेंट जो भी, लेकिन अगर वो सिर्फ टर्म 2 पढ़ेंगे, टर्म 1 नहीं पढ़ेंगे, तो टर्म 1 का उनका तो भले ही वो पर्सनल है, प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनका तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन वो लोग का छूटेगा। एग्जाम का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आपने एक डिग्री हासिल कर लिया, आपने पास कर लिया, पहला बात। दूसरा बात कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में कहीं ना कहीं ये इनजस्टिस होता हुआ मुझे लगता है कि अजीब सा चीज़ है कि जहां टर्म जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट टर्म 1 और टर्म 2 मिला करके होगा, 2 बार वो एग्जाम लिखना पड़ रहा है उनको, लेकिन प्राइवेट वालों को एग्जाम कर दिया गया। अब ये क्यों छोड़ दिया गया ये तो मुझे इसका जवाब नहीं मालूम है। ठीक है, लेकिन सीबीएसई ने साथ साथ में ये भी कहा है कि गाइज आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, प्राइवेट कंपार्टमेंट पत्राचार वाले या जो भी बच्चे हैं फेलियर कैंडिडेट्स, उन सब का रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो तब तक के लिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आप लोग रिलैक्स कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन तो आप लोग को यही रहेगा कि किसी
ये सब चीज़ के झमेले में मत पढ़ो। पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि हमें एक एग्जाम लिखना होता है, पढ़ाई इसलिए होती है कि हमें आगे बढ़ना है। सो आप अपने, भले ही आप प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं या पत्राचार वाले हैं या सेकंड कंपार्टमेंट हैं, व्हाटएवर, आप अपने स्टडीज को लूज मत छोड़ना। ये मेरा बहुत ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, पढ़ाई मत छोड़ना यार। पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। जो कुछ हम लोग होते हैं वो पढ़ाई पे होते हैं, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना, और इसके आगे जो वीडियो आएगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग को मैं बताने वाला हूं। सो प्लीज गो फॉर दैट। और सब्जेक्ट नोट्स हम आपके लिए अवेलेबल कर चुके हैं, लगातार कर रहे हैं, तो उसको ले लीजिएगा। क्लास 10-12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नोट्स, एमसीक्यूज, एवरीथिंग वी आर गिविंग ऑफ एवरी सब्जेक्ट, एवरी चैप्टर ले लीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।